राधे कृष्ण, जय महादेव, राम राम। कुछ मित्रों ने मुझे प्रश्न पूछा था कि हमें गीता जी क्यों पढ़नी चाहिए, हमें गीता जी का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या सटीक और ठोस कारण है कि हम गीता जी पढ़ें। इस प्रश्न का मैं आपको जवाब दूं उसके पहले मेरे एक सवाल का आपको जवाब देना होगा। मेरा सवाल है कि दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्तियों को अहमदाबाद से मुंबई जाना है। अब जब दोनों व्यक्ति अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए निकले हैं तो एक व्यक्ति पैदल जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के पास हेलीकॉप्टर है। अब दोनों में से कौन व्यक्ति सबसे पहले मुंबई पहुंचेगा, पैदल चलने वाला कि हेलीकॉप्टर वाला? आपका जवाब होगा स्वाभाविक है, हेलीकॉप्टर जिसके पास है वही व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा। लेकिन मेरा जवाब ये नहीं है। मेरा जवाब ऐसा है कि जिसके पास सही दिशा का ज्ञान होगा, जिसको पता होगा कि मुंबई किस दिशा में है, वो सबसे पहले पहुंचेगा। अब जिसको ये पता नहीं है कि मुंबई किस दिशा में है, वो मुंबई कैसे जाएगा? अब मान लो कि हेलीकॉप्टर वाला है, उसके पास हेलीकॉप्टर तो है लेकिन उसको पता नहीं है कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो वो जीवन भर गोल गोल घूमता ही रहेगा। और पैदल व्यक्ति, उसे दिशा का सटीक ज्ञान है तो वो कहीं रुकेगा नहीं, चलता जाएगा और एक दिन अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या हमारा हाल भी उस हेलीकॉप्टर वाले जैसा तो नहीं हुआ। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें सही दिशा का ज्ञान नहीं है, और वो सही दिशा का ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता जी दे रही है। यस, और इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। गीता जी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि वो भगवान के मुख से निकली हुई परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी को मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अर्जुन जी को निमित्त बना करके गीता का उपदेश दिया है, और इसीलिए गीता जी हमें पढ़ने चाहिए। जिस तरह हनुमान जी महाराज मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, उसी तरह इस संसार में मूर्छा खाए हुए हम जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता जी रूपी संजीवनी बूटी हमारे लिए लेकर के आए हैं। एक बार वो संजीवनी बूटी हमारे हाथ लग गई, उसका सेवन हमने कर लिया और फिर देखो हमें फिर कहीं फाके मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़नी चाहिए। दूसरा कारण यह है कि दुनिया के सभी दर्शन शास्त्र, जितने भी धर्म शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, तत्व ज्ञान है, जितने भी शास्त्र है, वो सारे के सारे गीता जी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन गीता जी किसी भी शास्त्र के अंतर्गत नहीं आती है, और इसीलिए गीता जी का ज्ञान एक बार हमें हो जाएगा। गीता जी का ज्ञान होने के बाद सभी शास्त्रों का ज्ञान हमें स्वतः हो जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो गीता जी में न हो। दुनिया के कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका सार गीता जी में न हो, और इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना आवश्यक है। पवित्र ऐसी गंगा मैया में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पापों से छूट जाता है, वो स्वयं अपना तो उद्धार कर लेता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति, श्रीमद् भगवद गीता जी में डुबकी लगा करके बाहर निकलने वाला व्यक्ति स्वयं अपना तो उद्धार कर ही लेता है, लेकिन दूसरों का भी उद्धार करने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है। ऐसी महिमा है श्रीमद् भगवद गीता जी की, और इसीलिए हमें गीता जी पढ़ना चाहिए। गीता जी विद्यार्थी से लेकर राष्ट्रपति तक, भोगी से लेकर योगी तक, सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक, पापी से लेकर पुण्यात्मा तक,
गरीब से लेकर अमीर तक, अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, हारे हुए व्यक्ति से लेकर के जीते हुए व्यक्ति, सब व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना चाहिए और तब जाकर के उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी हर बाजी वो जीत जाएगा। ऐसा महिमा है श्रीमद् भगवद गीता जी का। क्यों? क्योंकि बुरे से बुरा टेंशन, बड़े से बड़ा टेंशन, बड़े से बड़ा डिप्रेशन, बड़े से बड़ी कठिनतम परिस्थिति, बड़े से बड़ा प्रश्न, बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा कोई भी कारण ऐसा हो कि जीवन में अनिर्णयात्मकता आ जाए, निर्णय लेने की क्षमता न रह जाए, और व्यक्ति के जीवन में जब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती तब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, पता नहीं उसके तन मन और धन के साथ क्या हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन आपको उन सारी चीजों से बाहर लेकर के आएगा और आपको सुख, समृद्धि और आनंद ही देगा। और अगर ऐसा सामर्थ्य कोई रखने वाला कोई ग्रंथ है तो सारे शास्त्रों का जो माखन है, सारे शास्त्रों का जो नवनीत है, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता जी ही है। और इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। हमें श्रीमद् भगवद गीता जी इसीलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी धर्म ग्रंथ तो है ही, अपितु वो जीवन ग्रंथ भी है। हाँ, वो जीवन ग्रंथ भी है। वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वहां तक श्रीमद् भगवद गीता जी ने हमें सिखाया है। कैसे बोलना है, कैसे आचरण करना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इवन चेतन के साथ कैसे व्यवहार करना है वो तो बताया ही है, लेकिन जड़ के साथ कैसे व्यवहार करना है वो भी श्रीमद् भगवद गीता जी ने हमें बताया है, क्योंकि वो हमारे जीवन का मैन्युअल है। हाँ, वो हमारे जीवन का मैन्युअल है और इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना आवश्यक है। गीता जी हर युवा को पढ़ना चाहिए, हर जवान को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि जीवन कैसे जीना है। और जो युवा, जो विद्यार्थी अपने जीवन में गीता जी को उतार लेगा, उनको समझ लेगा, वो सीख जाएगा कि जीवन कैसे जीना है, उसके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज रह जाएगी नहीं, और अगर दुख आएगा तो उसके सहने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। ऐसा गीता जी का महिमा और प्रभाव है। गीता जी हर बुजुर्ग और बूढ़ों को पढ़ना चाहिए ताकि वो भी सीख सके कि कैसे मरना है, मृत्यु का स्वागत कैसे करना है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर एक टीका लिखी है जिसका नाम है साधक संजीवनी। यहां आप देख रहे हैं, यहां मेरे पास ही वो पढ़ी है साधक संजीवनी, तो वो ला करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य लिखा है श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी उसकी व्याख्या बहुत बढ़िया तरीके से कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर जय दयाल गोविंदका जी ने तत्व विवेचनी नाम की एक टीका लिखी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद का प्रादुर्भाव हो जाए। और ऐसा नहीं, छोटी बुक छोटे स्वरूप में भी मिलती है, मैच बॉक्स जितनी बुक भी मिलती है। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसीलिए हमारे प्रिय मित्र और परम सुहृद भाई श्री राकेश भाई प्रजापति जी आरसी सेल्स ने हमें ये भेंट स्वरूप में ये पुस्तक दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी का। और इसे टॉकिंग गीता कहा जाता है, मतलब ये बोलती गीता है। जैसे कि एक उसके साथ एक ऐसा डिवाइस आता है और ये डिवाइस गीता जी के किसी भी पृष्ठ के ऊपर, किसी भी श्लोक के ऊपर जब आप लगाते हैं तो गीता जी का वो श्लोक इसमें बजने लगता है, उसका ट्रांसलेशन इसमें बजने लगता है, उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें बजने लगता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी श्रीमद् भगवद गीता जी को आप घर में ला सकते हो और उसको पढ़ा सकते हो। लेकिन मेरा बार बार आप लोगों से एक ही आग्रह है, करबद्ध विनंती है, आग्रह है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। और अभी तो सरकार ने, गुजरात सरकार ने भी अगले साल से, अगले 2024 का एकेडमिक ईयर जो आएगा उसमें भी प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी की एक पुस्तक का विमोचन कर लिया है। और वो पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में आने वाला है छोटे बच्चों के लिए। और क्रमशः उसके बाद फिर माध्यमिक के बच्चों के लिए और कॉलेज के बच्चों के लिए भी
ऐसा पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता जी का आएगा। तो हम सबको बस एक ही काम करना है, श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ना है, श्रीमद् भगवद गीता जी को समझना है और श्रीमद् भगवद गीता जी को अपने जीवन में उतारना है, उतारना है और उतारना है। तो आप देखना, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको स्वतः मिल जाएगा। आपको किसी के भी आगे जाकर के हाथ फैलाने की या प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता जी को आप घर में बसाइए, आप उसको समझिए। अगर समझने में आपको कठिनता आ रही है तो जो गीता जी के ज्ञाता है उनको आप पूछिए और उनसे वो समझिए, लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन जरूर करें, जरूर करें और जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, राम राम।